Good morning, class third. This is our English book, Real English, a multi-skill language codes. So, we are discussing chapter number 2, The Magical Book. है ना? तो हमने अभी तक इसकी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं, वोकैबुलरी कल डिस्कस की थी. आई होप आप साथ के साथ लर्न भी कर रहे होंगे. उसके बाद हमने ग्रामर सेक्शन भी कंप्लीट डन कर लिया था. ठीक है, अब हम चलते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेक्शन पे. देखो, जब लिसनिंग सेक्शन ऐसा है जो कि आप बहुत टाइम से करते आ रहे हैं. क्या होता है लिसनिंग का मतलब होता है सुनना. अब सुनते तो हम हैं ही, घर पे बात करते हैं वो सुन रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी सुन रहे हैं. जब हम सुनेंगे तो हमारा कुछ बोलने का भी मन करेगा, हमारा कुछ पूछने का भी मन करेगा. तो फिर हम क्या करेंगे? स्पीकिंग करेंगे. तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऐसा पार्ट है जो कि साइमल्टेनियसली चलता है, यानी कि साथ साथ चलता है. अगर लिसनिंग कर रहे हो तो स्पीकिंग अपने आप आ जाएगी. जब आप चीज़ों को सुनेंगे तो आपने एक वर्ड सुना, लिसनिंग, धीरे धीरे आप उसके यूज्ड हो जाएंगे, आप उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज करने लगेंगे. जैसे कि हम कोई इंग्लिश का न्यू वर्ड सीखते हैं तो हम बार बार मैक्सिमम टाइम उसको यूज करना चाहते हैं, ताकि हमें अच्छा भी फील होता है और हमें ये लगता है कि मैंने ये नया सीखा है तो मैं सबको बताऊं, है ना. तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग साथ साथ चलते हैं और इससे हमें बोलने में, हमारे कॉन्फिडेंस में बहुत ही पॉजिटिविटी आती है. एक प्लस पॉइंट होता है कि हम ज़्यादा अच्छा बोल पाते हैं, है ना. दूसरों को अपनी बातों से कन्विंस भी कर पाएंगे अगर हमारी स्पीकिंग अच्छी होगी. और स्पीकिंग अच्छी कब होगी? जब हमारी लिसनिंग अच्छी होगी, जब हम ध्यान से सुनेंगे तभी हम अच्छा बोल पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. D1, लिसन टू द फेमस एक्टर टॉक अबाउट हिज लाइफ. अब यहाँ पे एक फेमस एक्टर है जो कि अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है. नंबर द पिक्चर इन द करेक्ट सीक्वेंस. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पिक्चर्स दी हुई है, उसे हमें करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है. तो अब ध्यान से देखते हैं. देखो यहाँ पे ये वो एक्टर ही होगा, जेंटलमैन टाइप्स दिखाई दे रहा है, कोट पैंट इसने पहना हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने कोई प्राइज विन किया है, कोई ट्रॉफी या कोई अवार्ड जीता है. यहाँ पे हमें एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो कि गांव का एरिया कह सकते हो आप इसे. यहाँ पे भेड़ बकरी भैंस हैं और ये नॉर्मल सा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है. जब हमने ये वाली पिक्चर देखी तो यहाँ पे भी एक बड़ा बच्चा होगा, एक यंगस्टर, एक जवान नौजवान है यहाँ पे लड़का, जो कि क्या कर रहा है? कॉलेज कंपटीशन में इसने पार्टिसिपेट किया है और कोई ना कोई अवार्ड यहाँ भी इसने जीता है. यहाँ पे जब हम कैमरे को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे कोई शूटिंग जैसा माहौल होगा, है ना. ये यहाँ पे एक्टिंग चल रही है और ये फोटोग्राफर है जो कि इसको शूट कर रहा है. तो हमें क्या समझ में आया? हमने जब हम कुछ बड़े बन जाते हैं तो हम अपने प्रीवियस टाइम को रिकॉल करते हैं, हम पुराने टाइम को रिकॉल करते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैंने इतनी स्ट्रगल करी, इतनी मेहनत करी, फिर मैंने मान लो हम सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में आए तो मैंने सेकंड क्लास में पोजीशन ली, थर्ड क्लास में फर्स्ट आया मैं, फिर मैं फोर्थ क्लास में जीता, मैं फिफ्थ क्लास में सैनिक स्कूल मेरा क्लियर हो गया, सैनिक स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया. या और भी आरएमएस में जाना चाहते हैं जो बच्चे, उनका आरएमएस. तो ये क्या हुआ? एक कंपटीशन की स्टेज हुई. इसके बाद ये और आगे चलेंगे तो इनको मान लो इनका एनडीए या सीडीएस क्लियर हो जाता है आपका. तो ये क्या है? स्टेजेस ऑफ लाइफ कि धीरे धीरे आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट से आपने कुछ बड़ा अचीव कर लिया. जो आपके गोल्स थे या जो भी आपने बचपन में सोचा हुआ था कि मैं बड़े होके क्या बनूंगा, वो आप अचीव कर पाएंगे. तभी कर पाएंगे जब आप बचपन से मेहनत करेंगे उस चीज के लिए, है ना. तो यहाँ पे बचपन का ये दिखाई देता है कि ये एक छोटा बच्चा था, तो यानी कि शुरू में तो आप भी छोटे ही होंगे, है ना. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट. उसके बाद ये धीरे धीरे बड़ा होगा, इसने स्कूल किया होगा, उसके बाद ये कॉलेज में गया होगा. अब कॉलेज में गया तो ये यहाँ पे जीत गया, ठीक है ना. अब ये जीता तो इसको कोई एक्टिंग के लिए असाइन किया गया होगा, इसको कोई मूवी मिली होगी, हो सकता है ऐसा. तो इसको हमने मान लिया सेकंड पार्ट.
उसके बाद जब इसको एक्टिंग मिलेगी, मूवी को इसने साइन कर दी, तो उसके बाद क्या करेगा, ये मूवी को बनाएगा, उसके लिए इसने एक्ट किया, एक्टिंग करी, तो ये हो गया हमारा थर्ड फेज। उसके बाद जब इसकी कोई फिल्म होगी, वो सुपर डुपर हिट हो गई होगी, ठीक है, सलमान खान जैसा ही कोई होगा ये, तो जब ये फेमस हो गया तो इसको इसकी फिल्म के लिए अवार्ड मिला होगा, तो ये हुआ हमारा लास्ट स्टेज, ठीक है। तो ये हुआ इस एक्टर के लाइफ के जर्नी। तो इस एक्टर ने, ये फेमस एक्टर है जो कि अपने जीवन के बारे में बताता है कि पहले मैं छोटा बच्चा था, मेरे सपने थे कि मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा, मैंने कॉलेज में भी मेहनत करी, एक्ट करता रहा, और फिर मेरे को वहां से कोई अवार्ड मिला, अवार्ड मिलने के बाद मुझे मूवी मिली और मैंने मूवी साइन कर दी, फिर मैंने मूवी बनाई तो वो मूवी सुपर डुपर हिट हो गई होगी और वो क्या बन गया, एक्टर बन गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो, मैंने तो बोल के ये स्टोरी सुनाई, ठीक है ना, तो मेरी तरफ से तो ये स्पीकिंग पार्ट हो गया। अब आपने इस स्टोरी को ध्यान से सुना तो ये क्या हो गया, लिसनिंग पार्ट हो गया ना। तो आगे चलते हैं, इसी के अंदर आता है D2 पार्ट। लीना गोज टू द पार्क विद हर कजन विशाल। लीना क्या करती है, पार्क में जाती है, किसके साथ, अपने कजन के साथ। कजन क्या होता है, चचेरे भाई बहन, ठीक है। कजन के साथ कजन ब्रदर या कजन सिस्टर कभी नहीं लगाते हैं। कजन का मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो इसीलिए अब यहाँ पे विशाल, विशाल का मतलब लड़का होगा, तो ये कजन कैसा है, कजन ब्रदर है, पर हम कजन ही लगाएंगे, कजन ब्रदर नहीं बोलेंगे। मान लो यहाँ पे लीना होती तो ये नहीं बोलता विशाल कि मेरी कजन सिस्टर लीना, वो क्या कहता, मेरी कजन, ठीक है। कजन के साथ हम ब्रदर सिस्टर नहीं लगाते, कजन के अंदर इंक्लूडेड होता है ब्रदर भी और सिस्टर भी। तो लीना अपने ब्रदर के साथ, कजन के साथ कहाँ जाती है, पार्क में जाती है। देयर शी मीट्स हर क्लासमेट अशरफ, और वहां उसे कौन मिलता है, उसका क्लासमेट। क्लासमेट कौन होते हैं, जो हमारे साथ क्लास में पढ़ते हैं, हमारे सहपाठी, वो क्या होते हैं, क्लासमेट, है ना। तो क्लासमेट अशरफ उसको वहां पे मिलता है, कहाँ पे, पार्क में। तो लीना क्या बोलती है, यह है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन यानी कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो हम उसे बोलते हैं संवाद, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन, ठीक है। अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है। तो लीना बोलती है, अशरफ मीट विशाल, अशरफ विशाल से मिलो, ही इज माई कजन, और ये कौन है, मेरा कजन है। तो अशरफ क्या बोलता है, हेलो विशाल, कहता है हाय विशाल, हेलो करता है, उसे ग्रीट करता है और कहता है नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डू यू लिव इन अवर सिटी, क्या तुम हमारे शहर में रहते हो। देखो, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम ऐसे ही हाय हेलो से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास ढेरों सारी बातें होती हैं और हमारी बातें खत्म ही नहीं होती। तो ये हुई शुरुआत, है ना। उन्होंने आगे भी बहुत सारी बात की होगी। आप सोच सकते हैं, आप अपने दोस्तों से अगर पार्क में मिलेंगे तो आप उनसे क्या क्या बात करेंगे, या फिर जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग अपने घर पे हैं, तो जब आप स्कूल आएंगे तो अपने टीचर से क्या बातें बताएंगे कि हमने घर में कैसे कैसे पढ़ाई की, या फिर अपने फ्रेंड्स को हम कैसे बताएंगे कि हमने अपना लॉकडाउन का टाइम कैसे यूजफुली इन्वेस्ट किया, है ना। तो ये हुई कन्वर्सेशन, यानी कि दो लोगों के बीच की बात। वर्क इन पेयर एंड डू द फॉलोइंग, तो आप पेयर में काम करना है और क्या करना है, इंट्रोड्यूस योर फादर टू योर टीचर। अगर आपको अपने फादर को अपने टीचर से मिलवाना हो, मान लो आपके स्कूल में आपके फादर आते हैं और आपको डायरेक्टर सर से उन्हें मिलवाना पड़े, तो आप कैसे अपने डायरेक्टर सर को बताएंगे कि ये मेरे फादर हैं, या फादर को कैसे बताएंगे कि हमारे डायरेक्टर सर कौन हैं, ठीक है ना। तो ये हुई एक कन्वर्सेशन, तो इसको आप किसके साथ, अपने फादर के साथ डिस्कस करेंगे। सेकंड देखते हैं, इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड टू योर अंकल। अब आप अपने फ्रेंड को अपने अंकल से मिलवाना चाहते हैं, अपने अंकल को बताना चाहते हैं कि ये आपका फ्रेंड है, तो कैसे मिलवाएंगे। तो ये भी आप अपने घर पे अपने ब्रदर सिस्टर के साथ खेल खेल में ये बातें कर सकते हैं, डायलॉग्स के थ्रू, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टूडेंट टू अ क्लासमेट। अगर क्लास में एक नया बच्चा आता है तो उसे, मान लो आप सुबह जल्दी आ गए और आपको पता लगा कि भाई आपकी क्लास में एक न्यू एडमिशन हुआ है, तो आप कैसे उसे आप उसे सबसे पहले बात आप करेंगे क्योंकि आप क्लास में पहले पहुंचे हैं, और फिर उसे अपने बाकी फ्रेंड से मिलवाएंगे। तो
उसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ, ठीक है ना। तो ये आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ खेल खेल में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है राइटिंग सेक्शन। राइट द स्टोरी ऑफ रोशनी मिसिंग बुक्स यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रोशनी की एक स्टोरी दी हुई है जिसके अंदर उसकी बुक मिस हो जाती है, उसकी बुक्स मिसिंग हो जाती हैं, ठीक है। यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, हमें क्या करना है, एक स्टोरी लिखनी है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे वर्ड्स सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं। रोशनी इन स्कूल वन मॉर्निंग, मैथमेटिक्स टेस्ट, नोटबुक मिसिंग, सर्चेस इन द बैग, वरिड, स्टार्ट्स क्राइंग, classmate Nisha brings her book, she had borrowed it, रोशनी relieved। तो ये क्या हुआ, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इनसे आपको क्या करना है, एक स्टोरी को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये भी आप अपनी नोटबुक में खुद से करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगी इसे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। अब मैं होमवर्क बताती हूँ कि आपको करना क्या है। देखो, हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको 5 क्वेश्चन का टेस्ट दिया था, जो कि मैंने बोला था कि आप करोगे, ठीक है। अब आज क्या है, आज है फ्राइडे, तो कल हो जाएगा सैटरडे, ठीक है ना। आज आप क्या करेंगे, अभी ये चैप्टर, अभी आज तो ऐसा कुछ काम मिला नहीं है आपको राइटिंग वर्क, आपको ये चैप्टर की 2 टाइम्स रीडिंग करनी है और सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपको ये याद हो चुके हैं। अगर याद नहीं हुए हैं तो पहले हम लर्न करेंगे, रिवाइज तो बाद का काम होता है। पहले तो हमें चैप्टर को दोबारा, जिसको समझ में आ गया वेल एंड गुड, खुद से पढ़ेगा, जिसको नहीं समझ में आया पुरानी वीडियो उसको देखेंगे जहां पे हमने इस चैप्टर को रीडिंग की थी और साथ में इसकी हिंदी को समझा था, ठीक है ना। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने हैं। जब आप क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लेंगे, साथ में वर्ड मीनिंग्स भी लर्न करेंगे, ठीक है। तो जो कल की वीडियो होगी उसमें आपका टेस्ट होगा, कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। कितना टाइम मिलेगा आपको, मिलेंगी 30 मिनट्स, ठीक है ना। तो 30 मिनट्स का आपका कल टेस्ट है और 20 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। तो वो आपको खुद करना है, किसी की हेल्प लिए बिना करना है, ठीक है ना। तो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और याद करेंगे साथ में। कल देखते हैं कि कौन बच्चा रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहा है और कौन बच्चा रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ रहा। इस टेस्ट से ही क्लियर हो जाएगा कि अब तक का आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो अच्छे से रिवाइज करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।